नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये आपका महेश बनवाल की किताब से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है पढ़ रहे हैं। तो ज्योग्राफी का जो पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जैव विविधता विविधता ठीक है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसका आज हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आज हम इसको जो है इसका यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है तो मंडला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए अवस्थित है, ठीक है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित वर्ष 1974 में स्थापित नाम दफा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तब का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1974 में किया गया था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में अवस्थित है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में है। उसके बाद ये जो आपका बॉक्स दिया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो नीचे आपका दिया गया वन लाइनर इसको पढ़ते हैं। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिला में स्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से लेकर 2020 को घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो किस वर्ष को जो है या किस दशक को जो है जैव विविधता जो है दशक घोषित किया है? तो आपका है जो वर्ष 2011 से लेकर 2020 को घोषित किया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में हुआ था, ठीक है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष 1968 में हुआ था। एकमात्र अभ्यारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। तो एकमात्र अभ्यारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो आपका दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो एकमात्र अभ्यारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जो आपका कश्मीरी स्टैग जो है पाया जाता है कहाँ? आपका दाची-गांव राष्ट्रीय उद्यान में जम्मू कश्मीर में वो है। तो जंगली
जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? जंगली गधा वाइल्ड एस तो आपका कच्छ के रन में पाया जाता है। शेर के पूंछ वाला मकाऊ, शेर की पूंछ वाला मकाऊ, लायन टेल्ड मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। मुद्दुमलाई 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 पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? मुद्दुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल के सीमा पर स्थित है। तो मुद्दुमलाई पशु विहार आपका कर्नाटक और केरल के पास में है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? मानस वन्य जीव विहार आपका असम में जो है आपका स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? जो कि केबुल लामजाओ मणिपुर है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का, ये जो बॉक्स है इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। जो आपका महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस है इसको बाद में पढ़ेंगे। और इसके नीचे जो आपका दिया गया है आपका वन लाइनर, इसको पढ़ते हैं। तो गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गर्म पानी अभ्यारण्य आपका जो है असम दीफू में स्थित है। तो गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम दीफू में स्थित है। क्वागा क्वागा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है? तो क्वागा किस पशु की विलुप्त एक्सटिंक्ट प्रजाति है? तो जेबरा की है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वर्ष 1977 में स्थापित हुआ। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गिर वन आपका गुजरात में स्थित है। गिर वन एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। तो गिर वन एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका कोलकाता में स्थित है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सारस क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है? तो सारस क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी स्टेट बर्ड है? तो उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता प्रदान की गई है? तो 11 का। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 18 है। तो भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सार्वजनिक संरक्षण करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों का सार्वजनिक संरक्षण करना है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क आपका मंडला मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
वर्ष 1974 में स्थापित। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र, नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मेघालय में। भारत भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। तो रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में है। बोटेनिकल गार्डन आपका कोलकाता में है, जो कि सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है भारत का। काजीरंगा आपका असम में है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जीवाश्म फॉसिल नेशनल पार्क मंडला मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आपका अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना 1974 में हुआ था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसकी स्थापना 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नोगरेक जैव मंडलीय आपका मेघालय में है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। रणथंभौर वन्य जीव विहार आपका राजस्थान में है। उसके बाद है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य, उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मयूरभंज जिले में स्थित है। तो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिला में स्थित है। भरतपुर पश्चिम बिहार, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1968 में हुआ था, 1968 में। एकमात्र अभयारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो आपका दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। शेर के पूंछ वाला मकाऊ लायन टेल्ड मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए भी जाना जाता है। तो केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार आपका असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका केबुल लामजाओ मणिपुर में है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपका केबुल लामजाओ मणिपुर में है। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है, आपका मयूरभंज जिला में। भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान में और यहाँ पर साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव घाना पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दिवस वर्ष 2011 से लेकर 2020 तक किया है घोषित। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इसकी स्थापना 1968 में। कश्मीरी स्टैग जहाँ पाया जाता है उसका नाम है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। जंगली वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? कच्छ की रण में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ लायन टेल्ड मकाऊ आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हाथी अभ्यारण्य और बाघ अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार असम। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम दीपू में है। गर्म पानी अभ्यारण्य असम दीपू में। क्वागा किस पशु की विलुप्त इंस्टिंक्ट है? तो आपका जेब्रा का। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड भारत में सिक्किम में पाया जाता है। सारस क्रेन
किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का। नल सरोवर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों का मान्यता प्रदान की गई है? 11। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो बर्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। राष्ट्रीय बाघ राष्ट्रीय बाघ सॉरी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य बाघों को सार्वजनिक संरक्षण करना है। गर्म पानी अभ्यारण्य असम दीफू में। क्वागा आपका जो है जेब्रा का विलुप्त प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली आपका भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध थे। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। इसकी स्थापना 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में। और गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लायन के लिए प्राकृतिक पर्यावास नेचुरल हैबिटेट है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में है। हिम तेंदुआ के लिए सिक्किम प्रसिद्ध है। सारस क्रेन आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नल सरोवर पश्चिम बिहार गुजरात में है। और यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 11 है आपके भारत में। गुजरात के कच्छ के रण में एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान, जिसे बर्नी ग्रासलैंड बोलते हैं। और भारत में जैव मंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व संख्या 18 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।